चलिए हम लोग प्रेम की पीर पढ़ने वाले हैं। प्रेम की पीर भोरी सखी जी के लिखे हुए पद हैं और हित हरिवंश जी के संप्रदाय में, राधा वल्लभी संप्रदाय के ये पद हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेम की पीर। पीर यानी पीड़ा। हम लोग इस क्लास में केवल प्रेम की बातें करते हैं, भगवान रसिकों की जो वाणी है उसको पढ़ते हैं। और रसिकों की वाणी में विरह की जो पीड़ा है, श्री कृष्ण और राधा से न मिलने की जो पीड़ा है, उसको व्यक्त किया जा रहा है इन वाणियों में। तो ये हित भोरी सखी जी का की ये वाणी है, रसिक संतों के लिए है। तो उसको हम पढ़ रहे हैं। बुक का नाम ही प्रेम की पीर है। पहले हम श्री हित भोलानाथ जी, हित भोरी सखी जी, इनका परिचय समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में भेलसा नामक नगर में एक सक्सेना कायस्थ परिवार में, जिसके मुखिया छेदालाल जी थे, इन्हीं के गृहांगन में श्री भोलानाथ जी का जन्म 1947 में आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के दिन हुआ था। इनके बड़े भाई थे श्री बैजनाथ जी, जो सब जज थे उस समय, और दूसरे भाई भी वकील थे। तो ये वकालत करती हुई इनकी फैमिली थी, ये इनका बैकग्राउंड था। भोलानाथ जी को भक्ति एवं कवित्व के संस्कार जन्मजात से प्राप्त हुए थे। इन्हें अपने बचपन से ही भगवत प्राप्ति की लगन लग गई थी। जब ये किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब ये एक दिन बिना किसी से कुछ कहे सुने योग्य गुरु के खोज में घर से बाहर निकल पड़े थे। लगभग 2 सप्ताह के खोजबीन के पश्चात ये नरसिंहपुर के जंगलों में भटकते हुए गए और वहां उसी समय उनके बड़े भाई श्री बैजनाथ जी कोलारस, शिवपुरी जिला में नाजिर के पद पर वो कार्यरत थे। अतः वे इन्हें अपने साथ कोलारस में ले आए और इन्हें राधा वल्लभी संप्रदाय में उनके अनुसार कोलारस के श्री गोपाल जी के मंदिर के अन्यतम सेवाधिकारी श्री पंडित श्री गोपीलाल जी से शरणागति मंत्र की दीक्षा मिली। अब ये दिन रात गोपाल जी के मंदिर में जाकर पूज्य गुरुवर से राधा वल्लभी उपासना पद्धति का संज्ञान प्राप्त करते रहे और श्री जी के दर्शन करते हुए उन्हें स्वरचित गीतों को सुनाने लगे। इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया। श्री जी सुनमक कहत जे विनय गति प्रतिदोष, ते इत संग्रह क्रियो करुणा कोर भरोस। इस पद में लिखा उन्होंने कि जो मुझे श्री जी, मैं तो श्री जी के सन्मुख कह देता हूँ, जो कुछ भी वो मुझे प्रेरणा देती हैं उसी को मैं संग्रह करके उसी को उनको सुना देता हूँ। तो ये जितने पद हैं ये श्री जी के द्वारा प्रेरणा दी गई पद है। तो ये साधारण पद नहीं है, बड़े भावनापूर्ण पद है। श्री भोलानाथ जी विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, फिर भी गुरु की आज्ञा से ये गृहस्थ जीवन में आ गए और गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद भी इनका मन भक्ति में ही लगा रहता। उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। वस्तुतः भगवत कृपा से फलस्वरूप एक भक्त की सभी परिस्थितियों में उसके भजन में अनुकूलता प्राप्त होती रही। तो भले गृहस्थी में थे लेकिन अनुकूल जीवन था। भोलानाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा केवल हाई स्कूल तक थी, फिर भी वो बाद में अध्यापन का कार्य करने लगे और उसी अध्यापन के कार्य करते हुए उन्होंने इंटर बीए किया और इसी काल में उन्होंने एक ड्रामा लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और इस ड्रामा में उन्हें पुरस्कार भी मिला। ये बहुत एक्सपर्ट थे, इंटेलिजेंट थे, इसीलिए छतरपुर के राजा श्री विश्वनाथ सिंह जी ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया और इन्हें रिलीजियस काउंसलर, धार्मिक परामर्शदाता के पोस्ट में नियुक्त किया। ये छतरपुर में अनेक वर्षों तक रहे
और यहाँ इन्होंने, इनका कार्य था, क्योंकि काम ही ऐसा था, रिलीजियस काउंसलिंग का काम था, तो अच्छा था बहुत। तो उनका काम ही ये है, तो वहां वो केवल स्वाध्याय करते, और समय समय पर जब राजा बुलाते कि आओ जरा बताओ, तो जो स्वाध्याय किया है वो धार्मिक उपदेश जाकर के राजा को देना। तो पहले के राजा ऐसे भी होते थे कि अपने पास बुला करके धार्मिक उपदेश लेते थे। ऐसी नियुक्ति, ऐसा पोस्ट बनाया था जहां पर उनके जो कैबिनेट में है ऐसे भी लोग होंगे जो धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और स्वाध्याय देकर राजा को देकर के आ रहे हैं। तो ये उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, कितना अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन था। उन्होंने बहुत से राधा वल्लभी वाणियों का संग्रह किया, और एकांत में भजन करते रहते, और अनेकों दर्शनों, मतलब अनेकों सिद्धांतों का भी उन्होंने चिंतन मनन किया, अध्ययन अनुशीलन किया, और एकांत जब मिलता तो ये भजन के पदों को लिखते, रचना करते। ऐसा करते करते फिर उन्होंने वकालत भी पढ़ी। अब परिवार पूरा वकालत ही कर रहा था, तो ये भी उसी लाइन में चले गए, वकील भी बन गए। और गुरुवर के सानिध्य, जो जहां से उनको शरणागत मिली थी कोलारस से, अभी छतरपुर में थे, तो उनको फिर से ऐसा लगा कि नहीं, मुझे वापस कोलारस जाना चाहिए, वहीं जाके फैमिली भी है, वहीं जाके प्रैक्टिस भी करूंगा और अपने गुरु के साथ भी रहूंगा और शरणागत मंत्र भी जपूंगा। तो छतरपुर की नौकरी छोड़ी, भेलसा गए और वहां रह के वकालत किए। फिर वहां से छोड़ करके वापस कोलारस में आए और अपने भाई के पास रह करके उन्हीं के साथ वो भी वकालत करने लगे। लेकिन वकालत में थोड़े दिन के बाद उनका मन उचट गया, क्योंकि वकालत में वही बात है, झूठ को सच बताना है, सच को झूठ बताना है। तो उनसे ये पेशा कर नहीं पाए, वो इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हृदय से भगवान की भक्ति में कोई लगा हो, उसको उसको ऐसे टेढ़े मेढ़े नौकरी करना उसको नहीं सूट करेगा। तो उनसे हुआ नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया। और वापस जब छोड़ दिया था, तो उसी समय जो राजा जिसके यहाँ वो नौकरी करते थे छतरपुर में, उनके यहाँ से संदेश आया कि आप फिर से आ सकते हैं क्या, फिर से वही रिलीजियस काउंसलर का ड्यूटी कर सकते हैं। तो इन्होंने फिर से एक्सेप्ट किया, बोला वो ज्यादा ठीक है। वापस चले गए छतरपुर। छतरपुर में अधिकांश समय इनका केवल वाणी पाठ करने में और श्री हित लाडली लाल के रसमय लीला विलासों के चिंतन मनन एवं पद रचना करने में व्यतीत होता था। और इनका मन, जितना ये सोचते उसके बारे में, छतरपुर में बैठे बैठे इनका मन व्रज में घूमता। तब व्रज में जाने की इच्छा हो गई। व्रज में वृंदावन, प्रेम रस धाम वृंदावन का अविचल वास प्राप्त करने की इच्छा हो गई। कदम के वृक्ष के छाया में बैठकर जुगल नाम का निरंतर भजन करने, ब्रजवासियों का जूठन प्रसाद खाने, यमुना जल का पान करने, रसिक जनों का सत्संग लाभ प्राप्त करने एवं उनके द्वारा समाज में गाए जाने वाले प्राचीन रसिकों के रस भरी पदावलियों को सुनने, कुंज निकुंज में डोलने एवं प्रातः काल के समय वहां की सोहनी सेवा करने एवं श्री प्रिया लालजू का साक्षात दर्शन करने प्राप्त आदि के लिए वो उनका मन अब अतिशय ललायत हो उठा कि रह रहे थे छतरपुर में, लेकिन अब ऐसा मन हो रहा है उनको कि बस अब वृंदावन चले और वहां बस मंदिरों में बैठे और यही पद गायन करते रहे और राधा रानी श्री लाडी लाल के चिंतन में डूबे रहे। और उसके ऊपर उन्होंने पद भी लिखा, दीजे मोही वास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर और कदम बन छाही, दीजे मोहे वास ब्रज माही, दीजे मोहे वास ब्रज माही, ब्रजवासिन के जूठन टूका और जमुना को पानी, रसिकन की सत संगति दीजे, सुनी बो रस भर बानी, दीजे मोहे वास ब्रज माही, दीजे मोहे वास ब्रज माही, कुंजन को नित डोलिवो दीजे, दीजो भोर बुहारी, मिलिबे को हिय माही चटपटी, प्रीति ही ये अति भारी,
दीजे मोही वास ब्रज माही, दीजे मोही वास ब्रज माही। कोटि प्राण नित वारी वो दीजे, देखत चरण छटारी। इतनी आस पुजावहु प्यारी, भोरी बली बलिहारी। दीजे मोहे वास ब्रज माही, दीजे मोहे वास ब्रज माही। इसमें पद में यही प्रार्थना किया कि मुझे व्रज में ही वास दीजिए, जुगल नाम का निरंतर भजन में करता रहूं और कदम की छाह में उनका चिंतन मनन करता रहूं। ब्रजवासियों की जूठन टूका मतलब 2 रोटी मिल जाए बस, जमुना को पानी, और क्या चाहिए हमें। रसिकन की सत्संगति दीजिए, रसिकन का संग दीजिए। सुनिवो रस भर बानी, हम रसिकों की वाणी को सुनते रहें। दीजो मोही वास ब्रज माही, कुंजन को नित डोली बो दीजे, कि हम कुंजन में डोलें, कुंज निकुंज में घूमें फिरें। दीजो भोर बिहारी बुहारी, ऐसा सेवा दे दो कि भोर में हम इन कुंज गलियों की बुहारी करें, झाड़ू लगाएं। मिलिबे को ही माही चटपटी, प्रीति प्रीति ही अति भारी। उनको मिलने के लिए हृदय में वो चाहत और वो प्रीति, ये हमारे हृदय में भर दे, हमारा मन ललायित हो जाए। और हमें क्या चाहिए, प्रिया लालजू के साक्षात दर्शन हो जाएं। कोटि प्राण नित वारी वो दीजिए, हम अपने कोटि कोटि प्राण वारी कर दें प्रिया लालजू के चरण की छटा को देख करके। इतनी आस पुजवाहू प्यारी, हे राधा रानी, केवल इतनी ही आस है, बस इतना। भोरी बली बलिहारी, हम बलिहारी हैं आपके, हे राधा रानी। दीजिए मोहे वास ब्रज माही, हमें केवल वृंदावन का वास दे दीजिए। सबके मन की बात एक ही पद में दे दी उन्होंने, इतने सुंदर से। ऐसी प्यारी प्यारे पद ये लिखने लगे और अपने हृदय की पुकार को इन पदों में पिरो करके राधा रानी को अर्पित करने लगे। अब राधा रानी सुने बिना रह कैसे सकती हैं। वृंदावनेश्वरी श्री स्वामिनी श्री राधा ने इनकी प्रेम भरी हार्दिक पुकार सुन ली। इसी समय इनके एकमात्र पुत्र एवं पत्नी का देहांत हो गया और थोड़े दिनों पश्चात इनके पिताश्री भी परलोकगामी हो गए। अब इनका कोई गृहस्थिक बंधन शेष नहीं रहा और इनका वृंदावन आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अतः ये छतरपुर राजा की नौकरी छोड़ करके, समस्त संसारिक बंधनों को तोड़ करके वृंदावन चले गए। वृंदावन धाम की जय हो। और जीवन के अंतिम क्षण तक स्थायी रूप से ये यही निवास करते रहे। वृंदावन में आने के पश्चात भोलानाथ जी ने राधा वल्लभ जी के मंदिर के रासवंशीय सेवाधिकारी श्री हित गोवर्धन लाल जी महाराज के राधा चरण प्रधान, नित्य विहार प्राण, वृंदावन रसोपासना के निज मंत्र की दीक्षा प्राप्त की और रस भजन भावना में अनन्यता के साथ संलग्न हो गए। इस तथ्य का उल्लेख श्रीहित किशोरी चरण अली जी ने श्रीहित अनन्य रसिकावली में निम्न प्रकार से किया है। गुरु गोवर्धन लाल चरण से ये नी की विधि, रीझे परम दयाल दई करी कृपा सुहित निधि। रहत भावना छके आटहु जाम जुगल की, गिरा मधुर में छलकी और नैनन में झलकी। अब भोरी सखी होई के रहत सखिन के साथ जू, परम रसिक ही काल में भय भोलानाथ जू। श्री भोलानाथ जी को गुरु गोवर्धन लाल, उनसे राधा वल्लभी उपासना कैसे की जाती है, सेवा कैसे की जाती है, सब सीखते सीखते इनके अंदर इतना प्रेम बढ़ा। यही भोलानाथ अब
भोरी सखी बन गए। सखी भावना इनके अंदर प्रकट हो गई, भोलानाथ जी भोरी सखी बन गए। भोलानाथ जी के वृंदावन आने पर कुछ दिनों तक तो इनके बड़े भाई ने इनको जो भी धनराशि देना था इनको संभालने के लिए देते रहे, लेकिन अल्पायु में बड़े भाई का भाई निधन हो गया। अब जब निधन हो गया तो अब कोई देने वाला नहीं, इनको संभालने वाला नहीं, धन वन जो मेंटेनेंस के लिए चाहिए नहीं मिल रहा था इन्हें। और अब इनके सामने जीविकोपार्जन उपार्जन की एक विकट समस्या खड़ी हुई, क्योंकि ना तो इस हेतु कोई काम धंधा कर सकते थे, काम छोड़ दिए थे, और किसी से कुछ मांगना याचना करना भी इन्हें इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। इस स्थिति में पड़कर इन्होंने कुछ दिनों तक सेवा कुंज के बंद में बंदरों द्वारा छोड़ी गई चने की खुड्डियों को खाकर अपना जीवन यापन किया। तो पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो किसी से मांगना भी नहीं है, तो सेवा कुंज में जो बंदर लोग जो छोड़ देते थे अपनी जूठन, उसको ये खाने लगे और शांतिपूर्वक अपना भजन करते रहे। किंतु जैसे ही इनके गुरुवर्य श्री गोवर्धन लाल जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में ही इनके रहने और प्रसाद की सुंदर व्यवस्था करा दी। अब ये निश्चिंत होकर के प्रेम रस भजन साधना में निरत हो गए। श्री भोलानाथ जी का सेवा कुंज से विशेष लगाव था। इन्होंने सेवा कुंज मंदिर में विराजमान चित्रपट सेवा में छिपे हुए भाव को स्पष्ट करते हुए कहा कि रसिक प्रीतम श्री लाल जी के प्रति लाड से भरी हुई श्री लाडली ने प्रथम मिलन की लज्जा के कारण, अब ये चित्रपट है मतलब पेंटिंग है, उस पेंटिंग के अंदर प्रथम मिलन राधा और कृष्ण के, उसका विवरण इन्होंने पद में किया। हमारे यहाँ तो राधा रानी और श्री कृष्ण कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं ना, हमारे तो किशोर किशोरी है, नित्य किशोर नित्य किशोरी। तो जब कहते हो तो याद कर लिया करो, वो एकदम उनकी उम्र वही है बस। कई लोग मेरे से ना कई बार आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं 12 साल की है, कोई बोलते नहीं 13 साल की, कोई बोलते 14 साल की, 12 से लेकर के 16 साल तक की। हमारे लिए तो फॉर एवर 16 है, वो फॉर एवर 16। नित्य किशोर मतलब जब षोडशी जिसको कहते हैं ना, कि 16 साल की जो उम्र होती है वो। तो हमारे श्री कृष्ण, हमारी श्री राधा रानी, ये हमेशा नित्य किशोर नित्य किशोरी। ये जब श्री कृष्ण को पहली बार मिलते हैं तो राधा रानी शर्मा जाती हैं और शर्मा के नजर नीचे झुका लेती हैं। शर्मा के नजर नीचे झुका रही हैं, तब देखती है श्याम सुंदर ने अपने नेत्र उनके चरणों में गड़ा करके रखा है, और अब चरणों में नेत्र ना श्याम सुंदर ने लगा के रखा, तो साइड से देखती है उनको, तो वो ऐसे इशारों से बोलते हैं कि मुझे आपके पद संवहन करने का अवसर मिलेगा क्या। नजरों से पूछते हैं कि पैर आपके मुझे दबाने हैं राधा रानी को। राधा रानी शर्माए जा रही है, सखियां हैं यहाँ पर, आपको पद संवहन करना है, लेकिन देखिए उनकी तरफ, और ये भी एकदम लालसा से कि मुझे अलाउ कर दो, दे दो। बातें नहीं हो रही है, केवल नेत्रों से बात हो रही है। राधा ने मुस्कुरा दी। अब नेत्र से नेत्र लगे तो कैसे राधा रानी ना कर सकती हैं, तो नेत्रों से ही स्वीकृति होगी दोनों की। राधा रानी ने फिर हाँ हिला दिया, ठीक है आपको पद सम्मान करनी है कर लो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरण पकड़े, ऐसा चरण पकड़ा रहा नहीं गया उनसे, ऐसे प्रेम की आग भड़क उठी, जैसे ज्वाला भड़क उठी। ये राधा रानी के शीतल शीतल चरण, कोमल कमल के जैसे चरण कमल लिया अपने ऐसे सीने पर लगा लिया। उनके श्री चरणों की चापने की सेवा ललित रीति से वो प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें चूम चूम कर उनकी बलिहारी लेने लगते हैं। लाड भरी मुस्कात लजीली जुकत देखत निज पाय, लालच भरे लाल के लोचन ललक रहे तह छाय। युगल वदन संगम मति सुंदर पद पंकज उरलाय, लालत ललित लाडली भोरी चूमी चूमी बली जाय। ये लीला जो भी मैंने आपको बताई ये इन पदों में दी। लाड भरी मुस्कात लजीली, हमारी जो लजीली लाडली है
इतने लाड में, इतने प्यार में लाडो रानी हमारी मुस्कुरा रही हैं, झुकी झुकी देखत निज पाए, और खुद के चरणों को देख करके शर्मा शर्मा के देख रही हैं। लालच भरे लाल के लोचन, हमारे लाल जी श्री कृष्ण श्याम सुंदर, हमारे लाल जी के नैन कैसे, लालच भरे लाल जी के नैन, ललक रहे तह छाए, और लाल जी ऐसे उनको देख रहे बार बार। युगल वदन संगम अति सुंदर, दोनों ने एक दूसरे को ऐसा देखा, क्या वदन संगम अति सुंदर, एक दूसरे के चेहरे का जो संगम है। लाल जी उनको देख रहे हैं और लाडली इनको देख रही है। पद पंकज उरलाए, नैनों से इशारा हो गया, पद पंकज उरलाए, लाल जी से रहा नहीं गया, राधा रानी के चरण कमल को अपने छाती पर लगा लिया। लालत ललित लाडली भोरी, चूमी चूमी बले जाय, ऐसा हुआ। और इतना प्रेम उमड़ा हमारे लाल जी को कि लाडली के चरणों को चूमते रहे। भोरी सखी ये देख रही है। श्री भोलानाथ जी प्रतिदिन प्रातः काल में सेवा कुंज एवं वृंदावन की कुंज गलियों में झाड़ने बुहारने का कार्य अत्यंत प्रीति के साथ किया करते थे। इस बात का उल्लेख इन्होंने एक दोहे में इस प्रकार किया है, या तनहु में प्रीति सो, तुम ही को दुलरात, श्री वन वीथिन रमतु है, लिए सोहनी हाथ। सोहनी यानी झाड़ू लगाने की सेवा। कहते ये तो तन मन बस आपकी सेवा में है, दिन रात ये केवल आपके दुलार लाड़ प्यार में खोया रहता है। ये मन, ये शरीर, ये मन तो दिन रात इस वृंदावन की गलियों में घूमता रहता है और वृंदावन की गलियों को झाड़ू लगा लगा कर इसके साफ किया करता है। श्री भोलानाथ जी का हित स्वरूप हरिवंश नाम स्मरण में गहरी आस्था थी। इनकी मान्यता थी कि जब तक श्वासों की माला, सुनना ये बात, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, जब तक श्वासों की माला के प्रत्येक मन के रूपी श्वास के साथ हरिवंश नाम का उच्चारण नहीं किया जाता, तब तक नामी के निज स्वरूप और उनके नित्य विहार का दर्शन प्राप्त करना असंभव है। नाम श्वास दो विलग चलते हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। नाम श्वास दो विलग चलते हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। कह रहे कि श्वास अलग चलती हो और नाम अलग चलता हो, मुझे ये भेद अच्छा नहीं लगता। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा। श्वास श्वास में नाम, मैं कहती ना, श्वासों की माला से सिमरू में हरि का नाम, सेम बात को कह रहे हैं। श्वास श्वास में भगवान का नाम हो और नाम ही श्वास हो। अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो श्वास लेना व्यर्थ है। श्वास ले ही क्यों रहे हैं? भगवान का नाम लेने के लिए ना। जी क्यों रहे? भगवान का नाम लेने के लिए ना। अगर भगवान का नाम ही नहीं लेना तो जीवन लेकर के क्या करेंगे? कुत्ते बिल्ली जैसे रहना है क्या? नहीं। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। बहिर्कछु न कछु तब भीतर, जिए और नाम एक वह जावे। तब निज रूप नाम को प्रगटे, तन में श्री वन सहज दिखा। कहते हैं कि ऐसे नाम लो कि विस्मृति हो जाए खुद की, बाहर में और भीतर में कोई अंतर न रह जाए। सांस सांस में नाम लेना है। जिए और नाम एक हो जाए। आपका जीवन और नाम एक हो जाए। जब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे नाम लेता है, खो गया है, श्वास श्वास में नाम लेते हैं, ले रहा है, इतना नाम लिया कि तन की विस्मृति हो गई, बाहर अंदर सब भूल गए। सहज, जिसको समाधि कहते हैं ना, सहज। और कह रहे हैं तब निज रूप नाम को प्रगटे। उस समय जाकर के जो निज रूप है लाडली लाल का। और इतना ही नहीं, वन श्री वृंदावन,
तब तन में श्री वन सहज दिखावे। उस समय जाकर के मन के अंदर, तन के अंदर वो सहज, वो वृंदावन, वो दिव्य वृंदावन, गोलोक वृंदावन, वो उस समय जाकर के प्रकट हो जाता है जब सांस सांस में नाम चलता है। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका कि भोलानाथ जी वृंदावन आने से पूर्व पद की रचना करने लग गए थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में भोरी, हित भोरी, भोरी हित छाप प्रयुक्त की है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पद रचनाएं प्रारंभ करने के पूर्व ही राधा किंकरी भाव से अनुभावित होकर अपना नाम श्री हित भोरी सखी जी रख लिया था। ऐसा भी हो सकता है कि विक्रम के 18वीं 19वीं शताब्दी में विद्यमान एक अन्य श्री भोलानाथ जी, जिनका एक पद फूली फूल राधा आज मंगल गावे आज भी हितोत्सव में आवश्यक रूप से गाया जाता है, ने भी अपना नाम हित भोरी सखी जी रख लिया था। उनका अनुकरण करते हुए इन्होंने अपना नाम हित भोरी सखी जी रख लिया हो। वृंदावन में आने से पूर्व रचित अधिकांश पदों में जहां इन्होंने स्वयं को पोच, पामर, पतित, कामी, कुटिल, दुष्ट, दुर्भाग्यशाली, शठ आदि बताते हुए स्वामिनी श्री राधा से अपने उद्धार करने, सखी परिकर में सम्मिलित कर विविध सेवाओं को प्रदान करने आदि की वकीलों की तर्कपूर्ण भाषा शैली में अनुनय विनय की है। इन पदों में एक सच्चे भक्त के हृदय की व्याकुलता एवं प्रेम की पीड़ा की झलक दिखाई देती है। वहीं तो उन्होंने विनय किया है, बहुत विनय उन्होंने किया है कि किस प्रकार से आप मुझे बुला लो, किसी प्रकार से आप मुझे बुला लो। और वहीं पर प्रेम के भी पद उन्होंने गाए हैं, जो हितोत्सव, होली इत्यादि के पद, ये भी उन्होंने लिखा है। और भी बहुत सारे बुक्स के ऊपर इन्होंने अपनी टीकाएं भी लिखी है। इन्होंने इन्हीं नैनन सब सुख देखे जीवन जन्म सुफल कर लेखे के अनुसार यद्यपि श्री भोलानाथ जी ने पूर्ण परस्पर तत्व हित कि वहां प्रेम की रसमय उपासना पद्धति को अपनाकर अनन्यता के साथ भजन भावना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए इस जीवन में ही प्रेम के अद्वय युगल मूर्ति श्रीहित लाडली लाल के प्रेम रस धाम वृंदावन में चल रहे अविचल विहार को संप्राप्त कर लिया था, तथापि ये श्री प्रिया जी से अति आकुलता एवं व्याकुलता के साथ प्रेम विवल होकर नित्य निकुंज में सहचरी वपु प्राप्त कर उनकी सेवा के लिए उत्सुक एवं आतुर ही बने रहे, अपितु उनसे अनुनय विनय पूर्वक आग्रह के साथ निवेदन भी करते रहे। श्री प्रिया जी ने इनकी विनम्र प्रार्थना एवं हार्दिक लालसा को देखते हुए 42 वर्ष की अल्प आयु में ही 1989 की आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन इन्हें अपनी छत्र छाया में सदा रहने वाले अनंतानंद सखी परिकर में सम्मिलित कर लिया। किसी कवि हृदय रसिक ने प्रेम की पीड़ा से व्यथित इनके चारु चरित्र का प्रशस्ति गान इन शब्दों में किया, जाके प्राणन संग प्रेम की पीड़ा आई, प्राणन ही में रमी कछुक नैनन में छाई, पीड़ा ही में प्राणनाथ के दर्शन पाए, जुग जुग के प्यासे नैना छवि देखी सिहाय। जिसके हृदय में पीड़ा उठी, जिसके प्राणों में पीड़ा उठी दर्शन की, कहते ये पीड़ा ही दर्शन कराती है। पीड़ा ही में प्राणनाथ के दर्शन पाए, जुग जुग के प्यासे नैना, कई कई युगों से जो प्यासे नैना छवि देख सिहाय। अब जब दर्शन हो गए तब जाकर के इन प्यासे नैनों की जैसे प्यास बुझी है। सही सराह सराह के कठिन प्रेम की पीर, ये जो प्रेम की जो पीड़ा है कि जहां भगवान तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, कब दर्शन होगा, सही सराही सराही सहा है, बिक जानियो बिन मोल ही हित भोरी मत धीर। जो अपने आप को बेच देता है बिना किसी मोल के, धीर मती, उसी को ऐसे दर्शन होते हैं
जिसके हृदय में प्रेम की पीर जागी हो अपने प्राणनाथ के प्रति। अब हम लोग पदों में चलते हैं। अब तुम्हारा काम है सविता, पद गा देना, सारे पद ना, पेज नंबर गुरु वंदना के 7 तक गा दो बस। गुरु वंदना दोहा पूरा दोहा 6 तक गा दो, फिर 7वां पद और 8वां पद बाद में गाते हैं। दोहा 6 तक गा दो। श्री गुरु वंदना। रस घन गुरु पाद व्यास पुत्र स्थेव, जयति रसिक नाथो राधिका वल्लभश्च, वने में कर मुख्यो नाद बिंदु स्वरूपः, रसिक निपति वंशो में गतिहा सर्वदास्तु। मेरे जीवन प्राण धन श्री गुरु चरण सरो, ध्यान धरत प्रगटत हृदय, दंपति के लिए मनो, गुरुपद नख की चांदनी, मेटत भव अंधियार, कोटि कोटि चिंता मणि, जिन पर डारो बार, भली भली सब लेते हैं, वस्तु परख कैठी, खोटे दास अनाथ के, तुम ही गाहक नी, श्री राधा जानू नहीं, नहीं जानू घनश्याम, तब पद पंकज बिन कहूँ, मोहि न सूझत ठाम, श्री जी सन्मुख कहत जे, विनय गीत प्रतिधो, तेई इत संग्रह करो, करुणा कोर भरो, श्री गुरु गोपी लाल मम, श्री गोवर्धन लाल, इष्ट देव हरिवंश हित, पोच पतित प्रतिपाल, श्री गुरु चरण रेणु बल जाऊं, श्री गुरु चरण रेणु बल जाऊं, श्री हित रूप प्रगट गोवर्धन लाल, चरण युग पंकज ध्याऊं, श्री गुरु चरण रेणु बल जाऊं, तुम सो मोहे मचल वो अब तो, जो त्यों श्री हित दर्शन पाऊं, श्री गुरु चरण रेणु बल जाऊं, भरे भरे नयन माधुरी पी पी, भरे भरे नयन माधुरी पी पी, मत मुदित बलिहारी जाऊं, भोरी हित कृपाल करुणा निधि, तुम बिन और ना दूजो ठाऊं, तुम बिन और ना दूजो ठाऊं। ठीक है, इसके अर्थ बता करके फिर 8वां भी कर लेंगे आज। हाँ, हाय नमाजी, आई जस्ट सॉ यू, आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो। First I will translate everything in Hindi, then I'll translate for you in English. So पहले हम लोग गुरु वंदना का जो श्लोक था, श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र परम गुरु श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु के रस से अत्यधिक रूप से भरे हुए दोनों श्री चरणों की एवं उसी प्रकार से ही रसिक जनों के जीवन सर्वस्व श्री राधिका वल्लभ जी महाराज की सदा जय हो। रसिकों के नृपति श्री हरिवंश जी के वंश में जन्म लेने वाले
नाद और बिंदु कुल के भूषण श्री वृंदावन धाम के मुख्य पर्वत गोवर्धन नाम के नाम वाले श्रीहित गोवर्धन लाल जी महाराज संजीवनी बूटी की तरह मेरे प्राणों की रक्षा करें. We just finished the first prayer, which is for the Guru of Radha Vallabhi Sampradaya, Radha Vallabhi sector. And he's saying that all obeisances to Sri Hit Harivanshi, who is the son of Vyas Mishra ji. I bow down at the lotus feet of Hit Harivanshi, and also I bow down at the lotus feet of all the Rasik saints of Vrindavan. Rasik means who love God in the conjugal mood or the Sakhi Bhav. We are all Sakhis, we are all friends of Radharani, So in that mood, when we worship her, we are made servants of Radharani and Shri Krishna. We are always serving in the groves. So that is Sakhi Bhav. So all those Rasik saints means those who are drowned in this nectarian service. This is beyond the ordinary devotion. This is pure divine loving service. So he's saying, I bow down to all of them, and I bow down to the hearts of all these Rasik devotees, because in their hearts lives Radha Vallabh. Radha Vallabh means Radha is Radharani, and Radha Vallabh means the one who loves Radharani. So Radha's Vallabh and the Vallabh of Radharani, both. Okay. And so the Radha Rani loves Krishna and Krishna loves Radha. So they together are called as Radha Vallabh. Vallabh means my spouse or my lover, beloved. And then he says, all those devotees, all those saints who are born in Hit Harivansh's lineage. So one is his direct lineage from his family tree. So that is called as the Bindu Kul. That is a family tree. So I bow down to all the great ones who are born in the family tree of Hit Harivanshi, and I bow down to all the other ones who are the disciples, and then the disciples of the disciples and the disciples. So they also are different Rasik saints who are like this, and they are called as a Nad family. So there is Bindu family is a family tree. The Nad family is the disciples, the direct descendants. So he says, I bow down to all of those Rasik saints in this both lineages, the disciple lineage and the family lineage. And in that lineage, my Guru is Sri Hit Govardhan Lal ji. I bow down to him. He is the direct descendant of Sri Hit Harivanshi. So I bow down to Govardhan Lal ji, who is like the miracle herb who has saved my life, because my life was in Vrindavan and he brought me to Vrindavan. So I bow down to him. परम गुरु के कमल के समान कोमल चरणों का आश्रय मुझे जीवित बनाए रखने के लिए प्राण रूपी धन के समान है. उन श्री चरणों का ध्यान करने के मात्र से ही नव दुल्हनी और नित्य नव दुल्हा श्री राधा और श्याम सुंदर के रति विलासों का प्रागट्य मेरे हृदय में सहज हो जाता है. So here he says, I bow down to all my gurus. I bow down to my gurus. And when I remember the lotus feet of my guru, just by remembering the lotus feet of my guru, I am able to get the vision of the beautiful bride, Shri Radha, and the beautiful groom, our beloved. So both of these, they just appear in my heart. How? Just by meditating on the lotus feet of my Guru. So we directly don't enter the service. We remember the Guru, and the Guru takes us there. Guru Padanak ki chandni मेटत भव अंधिया कोटि कोटि चिंतामणि जिन पर डारो वार. He says, परम गुरु के श्री चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की चांदनी बार बार जन्म लेने एवं बार बार मर जाने से संबंधित दुख रूपी अंधकार को सदा सदा के लिए समाप्त कर देती है. उनके श्री चरणों के ऊपर करोड़ों चिंतामणियों को निछावर कर देना भी कम है. He says, when I meditate on the lotus feet of my Guru, I see that there is a beautiful light
emanating from the lotus feet. This light is so bright that it removes away all the darkness of ignorance that I carried from so many lives. This light cuts the cycle of repeated birth and death. This light, this lotus feet of my gurus, is like that precious jewel Chintamani. Millions and millions of Chintamani are nothing when I meditate upon the lotus feet of my guru. And why is the Chintamani nothing? Because Chintamani is something that can fulfill your wish. But Chintamani may fulfill your worldly desires. My only desire was to be in Vrindavan. My only desire is to see Radha Krishna. And just by meditating on the lotus feet of my guru, this desire is fulfilled. For Radha and Krishna forever reside, forever play their transcendental pastimes in my heart. So I bow down to my guru for bestowing such mercy and such pleasure to me. वो भली भली सब लेत हैं वस्तु परख के ठीक, खोटे दास अनाथ के तुम ही गाहक नी। कहते हैं सब लोग जब कुछ खरीदने जाते हैं, वस्तुओं को, सामान खरीदने दुकान में जाते हैं ना, सब ठोक ठोक के देखते हैं कि हमने पैसा दिया है तो वस्तु तो ठीक मिलेगी ना। लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल खोटा है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमारे जैसे खोटे को जिसको कोई शायद नहीं अपनाता, कोई शायद हमको खरीदता नहीं, हमारा शायद कोई खरीदार नहीं होता, लेकिन हमको भी, हम तो अनाथ थे, लेकिन हमको हमारे गुरुदेव ने अपना लिया। इससे बढ़कर के और क्या कृपा हो सकती है। मेरे गुरुवर कैसे ग्राहक है। मैं ऐसा दुर्गुणों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने मुझे खरीद लिया और खरीद करके मुझे अपना दास बना दिया। He says, when people go to the market, if they have to buy something, they are paying something. And when they buy, they want to see if whatever they have bought is in perfect condition or not. It should not have any faults. It should be perfect. But here I am, a person full of faults, full of, I have no qualities. Nobody would ever come and buy me. Nobody would ever want to be with me. But yet, my guru is so great. He's such a great customer. He came, he bought me, he took me. And he took me and made me his servant. I love my guru so much. Me, who is worthless. But yet my guru took me. श्री राधा जानू नहीं, नहीं जानू घन श्याम, तव पद पंकज बिन कहूं, मोहि न सूझत ठाव। हे गुरुवर, मैं तो ना श्री राधा को जानता हूं, ना घनश्याम को। मैंने तो केवल एकमात्र आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, क्योंकि आपके चरण कमल ही मुझे उनसे मिलाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। He says, Oh my Gurudev, I do not know who is Radharani. I do not know who is Sri Krishna, but I see your lotus feet. And I put myself at your lotus feet because I have faith in you. You will show me who Radha and Krishna is. श्री जी सन्मुख कहत जय, विनय गीत प्रति द्यो,
तेइत संग्रह करो, करुणा कोर भरोस। जिन विनयपूर्ण गीतों को मैं प्रतिदिन श्री जी के सन्मुख गाकर सुनाता रहता हूं, उन्हें ही विनय गीत नामक पुस्तिका में संग्रह किया गया है, इस आशा एवं विश्वास के साथ कि कभी ना कभी तो उनकी करुणामय दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। He says, whatever heartfelt requests I have, I look at Shriji. Shriji means Shri Radharani. He says, whatever heartfelt request I have, I look at Shriji, I feel like putting those requests and write it as poetry, I write it as a poem. And all those poems, all those heartfelt requests that when will I see you, Radharani, I've compiled as a book of poetry. That book is called Vinay Gita. Whatever she inspired, I have written with this hope and this determination that one day, someday, Radharani will be compassionate enough and she will look at me with her compassionate glance. With that hope, I'm compiling and I'm writing all these beautiful couplets. Shri Guru Gopi Lal Mam, Shri Govardhan Lal, इष्ट देव हरि वंश हित, पोच पतित प्रतिपाल। श्री हित गोपीलाल जी मेरे शरणागति मंत्र प्रदाता गुरुवर हैं। श्री हित गोवर्धन लाल जी मेरे निज मंत्र प्रदाता गुरुवर हैं, और तथा गुरुओं की गुरु परम गुरु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु तो सभी के इष्ट देव ही हैं, जो मुझ जैसे बल बुद्धि विद्या आदि सभी दृष्टियों से हीन तथा सर्वथा गिरे हुए प्राणी का भी पालन पोषण करते हैं। He says, I bow down to my gurus, Hiत Gopilal ji and Hiत Govardhan Lal ji, one who gave me the Sharanagati, the other one gave me the Nij Mantra, and I bow down to all my Guru Paramparas because they are the one who have given me the strength, the intelligence, and this knowledge, and they are the one who are nourishing me every day. Shri Guru Charan Renu Bali Jaun, Shri Guru Charan Renu Bali Jaun, Shri Hit Roop Pragat Govardhan Lal, Charan Yug Pankaj Dhyaun, Shri Guru Charan Renu Bali Jaun, Tum so mohi machali bau ab to, जो त्यों श्री हित दर्शन पाऊं, श्री गुरु चरण रेणु बलि जाऊं। मैं श्री गुरुदेव के चरणों के रज की बलिहारी जाती हूं। परात्पर गुरुदेव श्री हित गोवर्धन लाल जी जो परात्पर तत्व में प्रकट हुए, मैं उनकी बलिहारी हूं। मैं उनके दोनों चरण कमलों का निरंतर ध्यान करती हूं। अब तो मैं आपसे हठपूर्वक यही याचना करती हूं कि आप मुझे किसी भी प्रकार से उस परात्पर तत्व श्री हित के दर्शन कराने की कृपा करें, और उस हित तत्व की रूप माधुरी को मैं अपने नयन रूपी पात्रों में भर भर करके निरंतर पान करता उसमें प्रमत्त ही न हो जाऊं, अपितु आनंद विभोर होकर के उनकी बलिहारी लेने लगूं। श्री हित भूरी सखी जी कहती हैं, हे गुरुवर, आपके अतिरिक्त अन्य कोई इतना कृपालु एवं करुणानिधि नहीं है जो मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सके। Namaja, if you want to leave, you can leave. Okay, this will go for another 10-15 minutes more. Okay, just so he says, I pray down to my guru, Shri Hit Govardhan Lal and Shri Hit Gopi Lal, and I always constantly meditate on their lotus feet. And now I want to put my prayers forth
I want to be stubbornly putting this prayer in front of him. I want to be adamant. I'm adamantly putting this prayer in front of you, oh my great gurus. Please, please bless me, that I may be able to experience that hit. Hit means love. May I be able to experience that hit tattva. Hit tattva means the divine love, the transcendental love. He says, I want to be adamant, like an adamant student. I would just want to put this prayer in front of you, my Gurudev. Please, I want to experience the divine love. I want to see the divine faces of the beautiful couple. I want to make this, my eyes as a cup. And through my eyes, I want to drink the sweetness oozing out of those nectarian faces. I just want to get intoxicated in their love. Night and day, I think of thee night and day. रात और दिन मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचूं. He's saying, I want to be intoxicated in the love, in the divine love of the divine couple. And I want to be dancing ecstatically in that love. Shri Hit Bhori Sakhi says, O Gurudev, there is nobody more compassionate and merciful than you who can fulfill this desire. So like a stubborn child, I'm keeping this desire in front of you. चलो 8वां वाला पढ़ दो सविता, फिर आज के लिए आखिरी. श्री गुरु चरण रेणु चितलाऊं, श्री गुरु चरण रेणु चितलाऊं, श्री हित गोपी लाल कृपा पर बार बार बल जाऊं, चरण रेणु चितलाऊं, पामर पोच पतित अति दुखिया, तुमरो तदपि कहाऊं, कबहू चरण कमल की महिमा, निरखे निरखे सच पाऊं, रेणु चितलाऊं, श्री हरिवंश कृपालु दरसे को बारे बारे ललचाऊं, कौन भांति बर नयन देख के दुर्बल बाहे गहाऊं, तुमरो बल राम मेरे, तुमरो बल राम मेरे, तुम्हें पुकार सुनाऊं, तुम्हें पुकार सुनाऊं, चरण रेणु चितलाऊं, गोरी ते जग विदित रावरो, पोच निवान पाऊं, श्री गुरु चरण रेणु चितलाऊं, श्री गुरु चरण रेणु चितलाऊं. श्री हरिवंश. जय हो श्री हरिवंश.
श्री श्री गुरु चरण, एक सेकंड, श्री गुरु चरण रेणु चित लाऊं, मैं अपने गुरुवर के चरण को, गुरुवर के चरण के रज को, द डस्ट ऑफ माई द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ माई गुरु, I want to bring it to I want to meditate on that in my heart. So it starts like that. श्री गुरुवर के चरण रज का ध्यान अपने हृदय में मैं निरंतर करूं। श्री हित गोपीलाल जी की कृपा के ऊपर बार बार मैं बलिहारी हूं। उनकी मुझ पर जो अहेतु की कृपा हुई है, जो अनुकंपा हुई है, उस पर मैं वारी वारी जाऊं। मुझ जैसे पामर, पतित, अति दुखिया पर भी उन्होंने एक अनुकंपा की। मैं किसी लायक नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। मुझे मेरे गुरु के कमल जैसे चरणों की महिमा का पता चल गया है। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके चरणों में आने के बाद, आपके शरण में आने के बाद श्री हित हरिवंश महाप्रभु के दर्शन भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। कौन भांति भरी नयन देखी के दुर्बल बाह गहाऊं, कह रहे हैं मेरे मन ही मन में यही अभिलाषा है कि मैं बिना पलक झपकाए अपलक इन्हीं नेत्रों से वो दर्शन करती रहूं। हे गुरुदेव, मैं कब अपने निर्बल हाथों को किस प्रकार पकड़वाऊंगी, अर्थात उनसे, श्री हित हरिवंश जी से स्वयं को अपनाने के लिए कैसे कहूंगी। किंतु हे गुरुवर, मेरे मन में ये बात पक्की है कि आप समर्थ हैं और आप मुझे इनसे मिला देंगे। मेरी मन की अभिलाषा आप पूर्ण करा देंगे। इसलिए हे गुरुवर, मैं आपके सामने बार बार विनम्र आग्रह कर रही हूं। श्री हित भोरी सखी कहती हैं, हे गुरुवर, मेरे जैसे पतित का उद्धार करने में, मेरे जैसे पोष का निर्वाह करने में आप पूर्ण रूप से समर्थ हैं। So here he's pouring his heart's desire in front of his guru. He says, Guruji, I know what you are, Gurudev. I know. I meditate on the lotus feet of my guru. I meditate on the dust of the lotus feet of my guru. My guru, I bow to you again and again. Shri Hit Gopilal ji, I remember you. I am worthless, useless, I have no qualifications, no good qualities, but oh my Gurudev, you are so kind, you are so kind, you are so merciful, you accepted me, even though I have no qualifications, I have no qualities. Yet you accepted me, oh my Gurudev. How do I'm so grateful to you. I don't even know what offerings to give you, what words to say, how to even praise you. I'm very, very grateful to you. I know the importance of your lotus feet. I know the power of your lotus feet. I know what they can give me. Oh my Guru,
I have the faith that one day you will, by your mercy, I will be able to have the darshan of Hit Harivansh. When I say Hit Harivansh is the flute incarnation of Sri Krishna in this yuga. Krishna has the flute, that flute incarnated as Hit Harivansh. In the Harivansh name, there are 4 letters, Harivansha. So that Ha is Hari, Bhagwan, Ri is Radha, 1 is Vrindavan, Sha is the Sahachari group. Just by chanting the name Harivansh, you have chanted all the 4. He says, oh my Gurudev Gopilal ji, I know by your mercy, one day I will be able to experience that divine love, Hit. One day I will be able to see Harivansh, that flute which incarnated as Hit Harivansh ji. I have that faith. And also I'm telling you my heart's desire. Oh my Guru, I always crave, I always hanker for that day. When will that day come that Hit Harivansh ji will be in front of me and I will just keep looking at him without even blinking. And I will spread, I'll show my hands to him in the desire that he will hold my hands. I'm waiting for that day when Hit Harivansh ji, by your, if the Guru is pleased, everybody else is pleased. So I am asking you to bless me like this, that one day Hit Harivansh ji will also embrace me the way you have embraced me. I am just desiring this little thing. Oh my Gurudev, I know you must be thinking, what is this kid talking? But Gurudev, I know how nice you are. I had no qualifications, but you accepted me. And you have a direct connection with Hit Harivansh. So just if you give the recommendation, Hit Harivansh ji will come to me. I know the greatness of your lotus feet. Oh Gurudev, so I am just saying you, I'm just keeping this prayer in front of you. Please bless my desire. Again and again, I am asking you, I am requesting you, oh Gurudev. I know I am not so great, but the world knows about your greatness. So I'm reminding you that, please take me to Hit Harivansh ji. Please give my letter to Sri Hit Harivansh ji. May he come and embrace me lovingly the same way as you did. So with this, we will end today's prayers. Class is also, time is up. And then, tomorrow we'll meet again with more beautiful prayers. ठीक है सविता, तुमको कुछ इसके ऊपर बोलना है, कुछ ग्रंथ के विषय में बोलना था? नहीं। ठीक है, तो फिर मैं क्लास एंड करती हूँ, फिर हम लोग बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? YouTube पे लाइव एंड